हाँ चलिए बच्चों, हम जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन, मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंधों को बताने वाले शब्द सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। कुछ प्रीपोजिशन मैंने आपको उस समय बताए भी थे। उसके आगे वाले देखिए, सभी प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। अब जो आज प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, देखिए ऑन, अबव, अपॉन, ओवर। इन चार प्रीपोजिशन में बहुत ज्यादा असमंजस रहता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दिस फोर प्रीपोजिशन बिकॉज दे ऑल लुक लाइक सेम, क्योंकि दिखते एक जैसे ही। इसलिए हम इनका प्रयोग भी वैसे तो करते ही नहीं, हैवी शब्द या किसको याद है, पर इनके बिना काम चलता भी नहीं। ये भी है, हमारी इंग्लिश अधूरी है इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जहां जिसका जो प्रयोग होना चाहिए वही करोगे तो ही सही रहेगा। आज इसके और इसके अलावा कुछ और पढ़ते हैं। मैं शाही भर लेता हूं। हाँ चलिए, अब ऑन, अबव, अपॉन, ओवर, ये दिखने में एक जैसे हैं, पर देखा जाए तो ये एक जैसे है नहीं। इनका प्रयोग अलग अलग, जैसे ऑन का प्रयोग एक एक देखते हैं। मैं सिर्फ कोड वर्ड संकेत लिखूंगा। इस चीज को समझ लेना कि कोई वस्तु किसी के ऊपर हो परंतु स्पर्श भी करती हो, तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग होगा, ऑन। जैसे कि एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। में एक एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा, ठीक है। ऑन क्यों आ रहा है, क्योंकि टेबल, अब बुक के वो टेबल को क्या हो रही है, टच भी हो रही है। टच नहीं होती तो ऑन का प्रयोग नहीं होता, पहला। दूसरा है कि ऑन का दूसरा प्रयोग होता है, ये सब एक साथ लिख देते हैं, ये चलो बाद में लिखता हूं, मैं एक साथ लिख देता हूं। एक तो ऊपर या स्पर्श, दूसरा वार त्योहार। दूसरा प्रयोग होता है ऑन का वार त्योहार के संदर्भ में, समारोह के लिए, कोई समारोह हो उसके लिए। तीसरा तारीख या दिन, तारीख या दिन। जैसे अब इसके एग्जाम्पल में लिखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। इसके आगे किसका प्रयोग हुआ, ऑन। क्यों, क्योंकि बुक के टेबल को छू भी रही है, ऊपर भी और छू भी रही है। दूसरा, ही केम ऑन संडे। संडे क्या है, बार, ठीक है ना। संडे क्या है, बार है या कुछ त्योहार, जैसे कि आई विल मीट हिम ऑन दिवाली। ऑन का प्रयोग क्यों, त्योहार है, त्योहार, ठीक है ना। इसके अलावा तारीख या दिन के लिए, तारीख या दिन, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। तारीख या दिन कैसे, जैसे कि ही इज कमिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे क्या है, बार। एक और एग्जांपल देखिए, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है, तारीख। तारीख के पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा, और ध्यान रखना कि सिर्फ तारीख के पहले ऑन का प्रयोग होगा। तारीख नहीं हुई, इससे तारीख नहीं होती, ठीक है। तारीख नहीं होती, सिर्फ अगस्त होता। अगस्त, अब ये दिन नहीं हुआ, अगस्त महीना हो गया,
महीने के पहले हमेशा इन का प्रयोग होता है, किसका, इन जो कि का। मैंने आपको पहले बता चुका था। तो ये है सिर्फ किसके प्रयोग, ऑन का प्रयोग। दूसरा है, देखिए इसी में अबव। ऑन तो कहीं के आप यूज करते हो, थोड़ा बहुत पता भी है। दूसरा है अबव। अबव का मतलब भी, इसका अर्थ भी होता है ऊपर। क्या होता है, ऊपर, ऊपर, परंतु स्पर्श नहीं। दूसरी चीज क्या है, अबव का प्रयोग तो वही होगा जब कोई वस्तु ऊपर है परंतु स्पर्श नहीं होती है। जैसे द फैन इज अबव माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर है, जैसे भाभी ने उसके सर के ऊपर, ये पंखा इसे छू रहा है, नहीं, टूट जाए न इसके माथे पे गिर जाए तब ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, तब छुएगा वो, छू रहा है। माथा फूटेगा वो अलग, खुलेगा वो अलग। परंतु यहाँ पर देखिए, अबव मतलब ऊपर, स्पर्श नहीं होना चाहिए, वहां पर किसका प्रयोग होता है, Above। अबव का प्रयोग। इसके अलावा अपॉन, देखो अपॉन का प्रयोग इनटू जैसा ही है, ऊपर परंतु गति परिवर्तन, ऊपर परंतु गति परिवर्तन। इस चीज को समझिए। जैसे ए रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। एक चूहा किसके ऊपर से कूदा, टेबल के ऊपर से तो कूदा, छुआ भी नहीं, परंतु यहाँ पर गति थी। क्या थी, गति नहीं होती तो किसका प्रयोग होता, ऑन का। टेबल पे गिर जाता था ऑन का प्रयोग, परंतु ऊपर से कूदते हुए निकल गया, यहाँ पर क्या है, गति भी है, इसलिए किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, अपॉन का प्रयोग। और इसके बाद एक लास्ट रह जाता है ओवर। सर हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि वंस अपॉन ए टाइम अपॉन का क्यों यूज होता है? वो बेटा प्रीपोजिशन के रूप में नहीं आ रहा है। दैट इज नॉट ए, अपन वंस अपॉन ए टाइम या वंस ए टाइम यू भी कर सकते, वो तो एक फ्रेज बना हुआ पूरा, इसलिए ओवर। अब ओवर का मतलब होता है संपूर्ण ढकने के अर्थ में। ऑन का मतलब तो कोई चीज ऊपर है, हमारे ऊपर ही है, और संपूर्ण रूप से ढके हुए नहीं है। जैसे कि संपूर्ण ढकने के अर्थ में, एग्जाम्पल, पुट ए क्लॉथ ओवर द टेबल। जिससे क्या है, पुट ए क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर क्या रखो, कपड़ा रखो। यहां पर किसका प्रयोग हुआ, ओवर का। क्यों, क्योंकि वो कपड़ा संपूर्ण रूप से ढका हुआ है। इसी प्रकार बहुत सारे वाक्य, इसके अलावा भी ओवर के कुछ और अर्थ होते हैं, समाप्त होने के, समाप्त होने के अर्थ में। जैसे स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर। जैसे स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर, लिखना रोक दो, क्योंकि समय क्या हो गया है, पूरा हो गया है। पूरा संपूर्ण समय के खत्म होने के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, ओवर का प्रयोग होता है। अब प्रीपोजिशन में बताऊं कि ये जो तुम रूल्स पढ़ रहे हो, ये कोई पक्के नियम नहीं है, ये अपनी चीजों, अपने बाकी के हिसाब से बदल भी सकते हैं। मतलब कि प्रीपोजिशन एक समय आएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो आप पे वो काबिलियत देंगे कि वाक्य देख के आपको पता चल जाता है कि इसमें प्रीपोजिशन सही किया या गलत किया। मैं कोई सेंटेंस पढ़ू एंड डिटरमाइनर वगैरह चाहे, यदि कहीं पर भी गलत है तो पता चल जाता है कि गलत है। यदि लिख भी दिया फ्लो में, बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नहीं होगा, ये आना चाहिए था, ये आर्टिकल, ये डिटरमाइन नहीं होगा, ये आना चाहिए था। एक्चुअल में क्या होती है कि एक इंग्लिश में एक रिदम बन जाती है, एक आदत बन जाती है। क्लियर, ये तो अपने हो गया इसका
अब इसके बाद देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जो कि अक्सर हम जिसका जो हम गलत प्रयोग करते हैं। देखिए उसे, ये हो गया ऑन अपन वाला हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब ये मिट गया, ये लिखना है, वीडियो देखना पड़ेगा। और आपको पहले कह रहा हूं कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहा है। आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके आप हाजिरी लगाओगे, यस सर, और अपना नाम, मतलब मुझे पता चलेगा कि इसने वीडियो देख लिया। बाकी तुम यू टाइम पास करोगे वो नहीं चलेगा। जैसे चैनल खोलोगे, वीडियो क्लिक करते हो, उसके नीचे कमेंट का बॉक्स आता है, उसे क्लिक कीजिए, उसमें आपको यस सर, ये नाम साहिल, इस प्रकार से नाम, जो भी नाम हो नाम लिख देना। मुझे ये पता चलेगा इतने लोगों ने वीडियो देखा है। क्लियर? ये आपको सबको करना है, क्योंकि आप मुझे कब तक धोखा दोगे। ठीक है ना? चलिए, कोई एक भी होमवर्क कर देगा तो वो यूं नहीं फोटो खींच के ग्रुप में डालेगा। जिसको करना है वो वीडियो देखते हुए करेगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद है ऑफ तथा फ्रॉम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, पर इसका एक सटीक रूल अपन पढ़ेंगे ना। ऑफ और फ्रॉम दो आर्टिकल है, दोनों एक जैसे लगते हैं। अर्थ की दृष्टि से भी दोनों का मतलब से होता है। ये काके की संबंध जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑफ, इसे ध्यान रखना, जब कोई वस्तु किसी से बनी हो, वस्तु से बनी हो और उसमें वो वस्तु दिखाई पड़े, तो किसका प्रयोग होता है? ऑफ का। अब समझ में नहीं आई होगी, बता दूंगा, पहले लिखवा देता हूं। ये फ्रॉम, जब कोई वस्तु किसी और वस्तु से बनी हो, वस्तु से बनी हो और उसमें वो वस्तु दिखाई ना पड़े। अब कह रहे ये भी मैंने बड़ी अजीब चीज लिखी है, एक एक एग्जाम्पल दे बताता हूँ, पता चल जाएगा। This table is butter is made from milk, wine is made from grapes। अब यह चार उदाहरण चीजें समझ में आपको क्लियर आ जाएगी। पहले मैंने कहा कि ऑफ का प्रयोग वहां होता है कोई वस्तु किसी और वस्तु से मिलकर बनी है, पर उस वस्तु को देखकर पता चल जाता है कि ये इससे बनी है, वहां पर किसका प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग। जैसे कि देखिए, माई कैप इज मेड ऑफ वूल, मेरी जो टोपी है वो किससे बनी है? ऊन से बनी है। टोपी को देख के पता चल जाता है कि इसमें ऊन है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ? ऑफ का प्रयोग। दिस टेबल इज मेड ऑफ स्टील, जैसे कोई टेबल है, ये टेबल किससे बनी है? स्टील से बनी है, तो उस टेबल को देख के पता लग जाता है कि स्टील से बनी है। यहां पर भी किसका प्रयोग? ऑफ का प्रयोग। से बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मक्खन किससे बनता है? दूध से, पर मक्खन में आपको दूध नजर नहीं आएगा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। मूल जो चीज थी उसका रूप क्या हो गया? बदल गया, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, शराब किससे बनाई जाती है? अंगूर से, पर शराब के अंदर अंगूर ढूंढोगे नहीं मिलेंगे, तो रूप बदल गया इसका। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का, और यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऑफ का। बात क्लियर समझ में आ गई? अब इसके बाद देखिए,
एक्रॉस और एलोंग। एक्रॉस देखिए समझना इसे, एक्रॉस इसको अलग कर दो, ए प्लस क्रॉस। ए का मतलब एक, क्रॉस का मतलब पार करना, अर्थात कि किसी चौड़ाई वाले स्थान, लंबाई चौड़ाई वाले स्थान को पार करना, स्थान को पार करना। दूसरा होता है अलोंग, इसे भी समझना, ए प्लस लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब साथ साथ, किनारे किनारे चलना, किनारे किनारे। इन दोनों को आप यूज कैसे करते वो देख लीजिए आप। जैसे कि पहला, ठीक है, ही अक्रॉस द रिवर, मतलब इस वाक्य का मतलब क्या हुआ, नदी को पार। उसने नदी को पार कर दिया। दूसरा यदि मैं लिखूं, ही बिगेन टू वॉक अलोंग द रिवर, क्या मतलब हुआ इसका, नदी की बिगेन्स टू वॉक अलोंग द रिवर, अर्थात कि वो नदी के किनारे किनारे चलने लगा। फर्क है, एक को पार कर रहा है, दूसरे में वो क्या कर रहा है, चल रहा है, किनारे किनारे चल रहा है। ठीक इसी प्रकार बिटवीन और एमोंग, यहां दोनों शब्दों को देखिए। बिटवीन के टी को याद रखना, टू, ठीक है। अमोंग, अमोंग में क्या याद रखना, ए को याद करना, इसका मतलब होता है ऑल। क्या होता है, अर्थात कि दो के बीच में कुछ है, दो के बीच में कोई वस्तु व्यक्ति कोई भी है, वहां किसका प्रयोग होता है, बिटवीन। और दो से अधिक के बीच में, सभी के बीच में है, दो से अधिक के बीच में है, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, अलोंग का। जैसे कि देखिए, राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, जैसे वाक्य। दूसरा वाक्य, राम इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, राम इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट। ध्यान दीजिए यहां पर, राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, क्योंकि दो जने मोहन और सोहन दो ही है, दो के बीच में बैठा है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, बिटवीन का। राम इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, राम सभी बच्चों के बीच में बैठा हुआ है, मतलब जितने बच्चे बैठे हैं वो दो से तो ज्यादा ही है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, अमंग का। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, बिटवीन का। क्लियर। तो आज जो वो हमने पढ़े प्रीपोजिशन, अभी तक कितने हुए हैं, ये जो प्रीपोजिशन है देखिए, ऑफ, फ्रॉम, बिटवीन देखा जाए, दो, दो, चार, न 5, 6, 4 पहले वाले 10, ज्यादा एक साथ बहुत ज्यादा करना मतलब अजीर्ण हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्योंकि जितना मैं पढ़ूंगा, दो, एक बोर्ड मतलब 4 बार तो पढ़ चुका हूं, 1 2 पहले 1 2 4 बार उठता तो 4 पेज तो आपको लिखना भी पड़ेगा, और वो भी वीडियो देखते हुए लिखना, वहां टेंशन वाला काम हो गया आपके। जिसके मोबाइल, जिसके लैपटॉप वगैरह है, ये तो वो उस पर भी देख सकता है, टीवी में भी देख सकते हो, मोबाइल वाले मोबाइल पे देखिए। कुछ लोगों की समस्या है कि 8 बजे के बाद पापा आएंगे तो उसके बाद जागो और देखो, ठीक है ना। ये दिस मैनेज यूर सेल्फ, ओके। इतना आप लोग तो काम कर सकते। कल प्रीपोजिशन टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल से हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। फिर कितने दिन एक्सरसाइज का दौर चलेगा, 2 दिन, कम से कम 100 क्वेश्चन की एक्सरसाइज कर देंगे, तो प्रीपोजिशन भी हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये सभी प्रीपोजिशन छोटी क्लासों में पहले भी आ चुके हैं, आपने पढ़े भी होंगे, पर यदि आपने उसे औपचारिकता समझ के यदि पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि वही तो सबसे बड़ी समस्या होती है। औपचारिकता कुछ होता ही नहीं। सीखना है तो पूरा सीखो, संपूर्ण सीखो, नहीं तो सीखो ही मत। सबसे सीधा तरीका बता रहा हूं, क्योंकि जिस चीज को औपचारिकता मान के आप करने लगोगे ना, वो कुछ ही दिनों साथ चलेगी, 2 4 6 दिन,
उसके बाद क्या होगा, आपका जो माइंड है अपने आप में इतना विशाल सुपर कंप्यूटर है, इसमें एक ऑटो डिलीट की बटन होती है। मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। आपने आइसबर्ग देखे होंगे। आइसबर्ग मतलब हिम ग्लेशियर, जो सागरों के अंदर बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ तैरते रहते हैं। पहाड़ का 9 हिस्सा होता है, 90% वो पानी के अंदर होता है, सिर्फ 10% ही क्या होता है, पानी के बाहर होता है। हमें कितना दिखता है, सिर्फ 10%। ठीक इसी प्रकार हमारे माइंड में, हमारा जो माइंड है 2 भागों में बटा हुआ है। वन इज द कॉन्शियस माइंड एंड द अनदर इज द अनकॉन्शियस माइंड। एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन। अचेतन मन क्या होता है मैं आपको बता दूं। आपने ये चीज पढ़ी, आपने ये देखी, ठीक है ना। जैसे इस चीज को देखोगे हमारी माइंड में, देखो हम दिन में 24 घंटे में से 12 से 13 घंटे हम सब चीजें देखते हैं। माइंड सब रिकॉर्ड करता है, पर आप सोचिए कि वो माइंड सबको याद रखे तो हम 4 दिन में पागल हो जाए। माइंड वो नहीं करता है। माइंड जो ये जैसे चीजें पढ़ी है 2, 3, 4 दिन, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगी। और माइंड फिर क्या करेगा, धीरे धीरे 1 सप्ताह के बाद इन सभी चीजों को कहा स्टोर कर देगा, अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में। 90% हमारा अचेतन मन है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में। जाग तो रहा है, हमारा माइंड का सिर्फ 10% ही जाग रहा है, और वो चीजें चली गई अनकॉन्शियस माइंड में। अब जिस बच्चे को ये पता है कि उस अनकॉन्शियस माइंड से वापस कोई चीज निकालनी हो, तो वो बच्चा जीनियस होता है। वो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, उनके वो अनकॉन्शियस माइंड में जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसे वापस वो रिस्टार्ट नहीं कर पाते हैं। अर्थात कि जो होशियार बच्चा है, इसको कैसे करें। अब इसका तरीका ये, जैसे टॉपिक पढ़ा है, ये 6-7 दिन के बाद क्या चला, किसमें चला जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में। पर आप में से कोई बच्चा है कि 10 दिन के बाद इसको वापस देख लें, अरे यार सर प्रीपोजिशन प्राय एक बार देख लेता हूं। जैसे एक बार आपने देखे, वो उस अनकॉन्शियस माइंड से निकल के कहा जाएगा, वापस कॉन्शियस माइंड में। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब थोड़े दिन ज्यादा रहेगा वो कॉन्शियस माइंड में आपके, फिर वो महीने भर तक रहेगी वो चीजें। और उसके बाद क्या करूंगा कि 1 महीने के बाद किसी बच्चे ने वापस, और 1 महीने के बाद वो माइंड क्या करेगा, वापस वो जो आपने डबल भी पढ़ा था तो उसको अनकॉन्शियस माइंड में भेजने की कोशिश करेगा। पर जिस व्यक्ति ने 1 महीने बाद उसे वापस एक बार देख लिया, तो इसका मतलब जैसे वो अनकॉन्शियस माइंड से जा रहा था, वापस वहां से बाहर वो इन्फॉर्मेशन आती है, कॉन्शियस माइंड में आती है, और उसके बाद हमेशा कॉन्शियस माइंड में रहती है, वो वापस वहां नहीं जाएगी। अर्थात कि 10% जो कॉन्शियस माइंड है जिसका हम यूज करते हैं, वो धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता रहेगा। अर्थात कि 90% जो अंधेरे में डूबा हुआ है, पर वहां से धीरे धीरे सूचनाएं आप निकालने की प्रोसेस करते रहोगे, तो वो किस में आती रहेगी, चीजें कॉन्शियस माइंड में आती रहेगी। और धीरे धीरे 90 और 10 का अनुपात था, तो इधर 10 की बजाय 12 आते,